हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स से एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनका आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, यानी कि नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें आपको जो नंबर कॉमन है और जो साइन कॉमन है, यानी कि जो नंबर और जो साइन 2 बार लिखा होगा आपको उनमें से एक लिख लेना है, और जो नंबर बच गया है उनको ब्रैकेट में कर लेना है। तो दिए गए नंबर में कॉमन क्या है 297, क्योंकि ये क्या है 2 बार लिखा हुआ है तो इसमें से हम एक लिख लेंगे। अब कॉमन क्या है ये मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि ये क्या है ये भी 2 बार लिखा हुआ है तो इसमें से भी हम क्या करेंगे एक लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई का साइन भी हम लोगों ने लिख लिया। अब बच क्या गया इन नंबरों में 17 + 3। तो ये बचे हुए नंबर को हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट में कर लेंगे, यानी 17 + 3 हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब 297 और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है वो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में 17 + 3 है, यानी कि 17 और 3 को ऐड करेंगे। तो 17 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20। अब 297 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 5940, और यही वो वैल्यू है जो हम लोग को फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में है 54,279 इंटू 92 + 8 इंटू 54,279। तो क्वेश्चन नंबर बी भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व किए थे, यानी कि सबसे पहले इन दिए गए नंबर्स में से हम लोग क्या करेंगे कॉमन नंबर और कॉमन साइन फाइंड करेंगे। अब इन दिए गए नंबरों में कॉमन क्या है 54,279। क्योंकि ये नंबर 2 बार लिखा हुआ है तो इनमें से हम क्या करेंगे एक लिख लेंगे। अब कॉमन साइन कौन है तो ये मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि ये भी 2 बार आया है तो इनमें से भी हम एक लिख लेंगे। अब बच क्या गया 92 + 8, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। अब 54,279 और ये मल्टीप्लाई का साइन जो है वो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 54,279 और ये मल्टीप्लाई का साइन हम लोगों ने एज इट इज़ लिख लिया। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में 92 + 8 है, तो 92 और ये जो 8 है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 92 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100। अब ये जो 54,279 जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 54,279 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54,279 एज इट इज़ लिख लेंगे, और ये 100 का जो 2 जीरो है वो 54,279 के बाद लिख देंगे। तो 54,279 को 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 54,27,900, और ये वही वैल्यू है जो हम लोग को फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में है 81,265 इंटू 169 माइनस 81,265 इंटू 69।
अब क्वेश्चन नंबर सी भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व किए थे। यानी कि इन दिए गए नंबर में से सबसे पहले हम लोग कॉमन नंबर और कॉमन साइन फाइंड करेंगे। तो दिए गए नंबर में कॉमन नंबर क्या है? 81,265, क्योंकि ये 2 बार आया है तो इन दोनों में से हम लोग एक लिख लेंगे। अब कॉमन साइन क्या है? तो ये मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि ये भी 2 बार आया है तो इनमें से भी हम लोग क्या करेंगे? एक लिख लेंगे। अब बच क्या गया? 169 माइनस 69, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले ये जो 81,265 और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है वो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 169 माइनस 69, तो 169 में से 69 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 100। अब 81,265 को इस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 81,265 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 81,26,500, और ये वही वैल्यू है जो हम लोग को फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो बाकी क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि इसमें कॉमन नंबर है नहीं। लेकिन अगर हम लोग इस 25 को ब्रेक करके 5 इंटू 5 लिख दें तो हम लोग को कॉमन नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग यही करेंगे, 25 को 5 इंटू 5 लिख देंगे और बाकी नंबर एज इट इज़ लिख देंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 3,845 और ये मल्टीप्लाई का जो साइन है वो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम लोग इनमें से कॉमन नंबर और कॉमन साइन लिख लेंगे। तो इनमें ये जो 5 और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये कॉमन है, तो इनमें से हम एक लिख लेंगे। अब कॉमन साइन लिखने के बाद ये जो 782 और ये जो प्लस का साइन है वो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 769 है, इस 769 को हम इस बचे हुए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 3,845, और 3,845 यहाँ पे भी है, तो इस तरीके से हम लोग को कॉमन नंबर मिल गया। अब ये जो मल्टीप्लाई का साइन और 218 जो है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे इस तरीके से। अब हम लोग इनमें कॉमन नंबर फाइंड करेंगे। तो कॉमन नंबर क्या है? 3,845, क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है तो इनमें से हम एक लिख लेंगे। अब कॉमन साइन फाइंड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन कॉमन है, क्योंकि ये 2 बार आया है तो इनमें से हम एक लिख लेंगे। अब 3,845 और मल्टीप्लाई का साइन लिखने के बाद क्या आया है? 5 और ये मल्टीप्लाई का साइन, उसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 5 और मल्टीप्लाई का साइन लिखने के बाद क्या बच गया? 782 प्लस 218, इनको हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे। अब हम लोग 3,845 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 19,225। अब बच क्या गया था? ये मल्टीप्लाई के साइन, उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 782 प्लस 218, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1000। अब इस 19,225 को इस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। 19,225 एज इट इज़ लिख लेंगे और 1000 का ये 30 जो है वो 19,225 के बाद लिख देंगे। तो 19,225 को 1000 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 1,92,25,000। और ये वही वैल्यू है जो हम लोग को फाइंड करना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर डी कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है और सूटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसमें जो प्रॉपर्टी का आप यूज़ करेंगे उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ए सॉल्व करके इसको और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में है 738 इंटू 103। अब सबसे पहले ये 738 और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे इस तरीके से। इसके बाद ये जो 103 जो है इसको हम लोग 100 और 3 दो नंबर में ब्रेक कर लेंगे। यानी कि 100 और 3 को अलग अलग कर लेंगे और बीच में प्लस का साइन लगाकर इनको ब्रैकेट में कर लेंगे इस तरीके से। अब जब कभी ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के आगे नंबर हो तो किस प्रॉपर्टी का यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी। यानी कि ये a जो है वो सबसे पहले b से मल्टीप्लाई करेगा और फिर यही a इस c से मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि जब ब्रैकेट हटेगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इस 738 इंटू और अंडर ब्रैकेट 100 प्लस 3 जो है उसको भी हम लोग ब्रैकेट से बाहर करके a इंटू बी प्लस a इंटू सी के फॉर्म में लिख लेंगे इस तरीके से। अब चूँकि हम लोगों ने ये नंबर किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके लिखा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरीके से। अब हम लोग 738 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 73,800। अब ये प्लस का साइन जो है वो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब प्लस का साइन लिखने के बाद 738 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2214। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे तो ऐड करके कितना आएगा, 76,014। और यही वो प्रोडक्ट था जो हम लोग को फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में है 854 इंटू 102। तो क्वेश्चन नंबर बी भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व किए थे। यानी कि सबसे पहले हम लोग ये 854 और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है वो एज इट इज़ लिख लेंगे। इसके बाद ये जो 102 है उसको हम लोग 100 और 2 दो नंबर में ब्रेक कर लेंगे और बीच में प्लस का साइन लगा के उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे इस तरीके से।
अब यहाँ पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के आगे ये नंबर है, यानी कि हम लोग किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यानी कि इस 854 को सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 854 इंटू 100। अब ये जो प्लस का साइन है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये जो 854 है उससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 852 इंटू 2। अब ये नंबर हम लोगों ने किस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस तरीके से। अब इस 854 को इस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 85,400। अब ये जो प्लस का साइन है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 854 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 1708। अब ये 85,400 में 1708 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 87,108। और यही वो प्रोडक्ट है जो हम लोग को फाइंड करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में है 258 इंटू 1008। तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व किए थे। यानी कि सबसे पहले हम लोग इस 258 और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। इसके बाद ये जो 1008 जो है इसको हम लोग 1000 और 8 दो नंबर में ब्रेक कर लेंगे और बीच में प्लस का साइन लगाकर इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, इस तरीके से। अब ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के आगे ये नंबर है, यानी कि हम लोग किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यानी कि इस 258 को पहले इस 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग लिखेंगे 258 इंटू 1000। अब ये जो प्लस का साइन है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इस 258 को इस 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग लिखेंगे 258 इंटू 8। अब चूँकि हम लोग ने ये नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए लिखा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस तरीके से। अब ये जो 258 है उसको इस 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 2,58,000। अब ये जो प्लस का साइन है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इस 258 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 2064। अब इस 2,58,000 में ये 2064 को ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 2,60,064। और यही वो प्रोडक्ट है जो हम लोग को फाइंड करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी में है 1005 इंटू 168। तो क्वेश्चन नंबर डी भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व किए थे, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग इस 1005 में से 1000 और 5 को दो नंबर में ब्रेक कर लेंगे और बीच में प्लस का साइन लगा के इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, इस तरीके से। अब ये जो मल्टीप्लाई का साइन और 168 जो है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, इस तरीके से।
अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम लोग नंबर्स को अरेंज करेंगे, यानी कि ये जो 168 जो है वो सबसे पहले इस 1000 से मल्टीप्लाई करेगा। तो हम लोग लिखेंगे 1000 इंटू 168। अब ये जो प्लस का साइन है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये जो 168 है वो इस 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 168। अब चूँकि हम लोग ने ये नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए लिखा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस तरीके से। अब इस 1000 को हम लोग इस 168 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 1,68,000। अब ये जो प्लस का जो साइन है वो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 5 से इस 168 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 840। अब इस 1,68,000 में 140 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 1,68,840। और ये वही प्रोडक्ट है जो हम लोग को फाइंड करना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के आगे सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।